बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल्कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र क़ुरान की इस तीसरी और इंतहाई बाबरकत नशिस्त में आप सबको खुश आमदीद। आज हम क़ुरान के उस हिस्से में दाखिल हो रहे हैं जिसे इस किताब की जान और इसकी रूह कहा जाता है। दोस्तों, ज़रा इंसानी जिस्म की साख्त पर गौर करें। अल्लाह ने हमें हाथ दिए हैं, पाँव दिए हैं, आँखें और कान दिए हैं। ये सब अहज़ाब बहुत अहम हैं, लेकिन हमारे सीने के बाएं जानिब पसलियों के पिंजरे में महफूज गोश्त का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसा है जिस पर हमारी पूरी जिंदगी का दारोमदार है। वो है हमारा दिल। जब तक ये दिल धड़क रहा है, इंसान जिंदा है, हाथ पांव काम कर रहे हैं, दिमाग सोच रहा है। लेकिन जिस लम्हे ये दिल धड़कना बंद कर दे, सब कुछ खत्म। आंखें मौजूद हैं मगर देख नहीं सकती, कान मौजूद हैं मगर सुन नहीं सकते, जिस्म वही है लेकिन अब वो जिंदा इंसान नहीं बल्कि मुर्दा लाश है। दिल जिस्म का पावर हाउस है। ये पूरे जिस्म को खून पहुंचाता है, इसे तवानाई देता है और इसे जिंदा रखता है। बिल्कुल इसी तरह मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह की किताब कुरान मजीद भी एक जिंदा किताब है। ये कोई बेजान तहरीर नहीं है। और जिस तरह इंसानी जिस्म का एक दिल होता है, इसी तरह इस किताब का भी एक दिल है। एक ऐसी सूरत जो कुरान की रूह है, एक ऐसी सूरत जो पूरे दीन को ईमान का खून फराहम करती है, एक ऐसी सूरत जिसके बारे में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा दिल चाहता है कि ये सूरत मेरी उम्मत के हर उम्मती के सीने में महफूज हो। आज का हमारा मौजू इसी क़ल्ब कुरान यानी सूरे यासीन के राजों से पर्दा उठाना है। आज हम जानेंगे कि कुरान की 114 सूरतों में से सिर्फ इसी सूरत को कुरान का दिल क्यों कहा गया। इसमें ऐसा क्या खास राज है और वो कौन से 5 बड़े करिश्मात और रूहानी मौजज़ात हैं जो इस सूरत को पढ़ने वाले की ज़िंदगी में रूनमा होते हैं। ये गुफ्तगू हर उस शख्स के लिए है जो अपनी दुनियावी मुश्किलात में घिरा हुआ है। ये हर उस शख्स के लिए है जो अपनी बख्शिश का परवाना चाहता है। और ये हर उस शख्स के लिए है जो मौत की सख्ती से डरता है। आज हम देखेंगे कि सूरह यासीन कैसे हमारी दुनिया, हमारी कब्र और हमारी आखिरत की मुश्किलों को आसान करती है। तो आइए अपने दिलों को कुरान के दिल के साथ जोड़ते हैं और सूरह यासीन के ख़जानों को समेटते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुरान मजीद तो सारा का सारा अल्लाह का कलाम है, उसका हर लफ्ज़ नूर है, हर सूरत हिदायत है। तो फिर सूरह यासीन में ऐसी क्या ख़ास बात है कि इसे बाकी 113 सूरतों में से चुनकर कुरान का दिल करार दिया गया। आइए सबसे पहले उस सनद को देखते हैं जो इसे ये मकाम अता करती है और फिर इसके पीछे छुपी हुई अजीम हिकमत को समझते हैं। नंबर 1, हदीस मुबारका नबवी मुहर। नंबर 2, हिकमत, इसे दिल क्यों कहा गया। इस सूरत की अजमत का ऐलान खुद ज़बान रिसालत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। जामिया तिर्मिज़ी की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बन वल क़ल्बुल क़ुरआन यासीन। तर्जमा, बेशक कायनात में हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दिली ख्वाहिश का इजहार करते हुए फरमाया, वदत्तु अन्नहा फ़ी क़ल्बि कुल्लि इंसानिन मिन उम्मती, और मैं ये पसंद करता हूँ कि ये सूरत मेरी उम्मत के हर इंसान के दिल में महफूज हो। गौर कीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि इसे सिर्फ याद कर लो, बल्कि फरमाया कि ये दिल में हो, यानी इसका मजमून, इसका पैगाम और इसकी तासीर मोमिन के दिल में रच बस जाए। अब आते हैं इस क्यों की तरफ। उलमा और मुफस्सिरीन ने जो इसकी हिकमत बयान की है वो बहुत गहरी और ईमान को ताज़ा कर देने वाली है। दिल का काम क्या है? जैसा कि हमने पहले कहा, दिल का काम जिस्म के हर हिस्से को खून फराहम करना है। खून क्या है? खून जिंदगी है। अगर हाथ को खून ना मिले तो वो बेजान हो जाएगा, अगर दिमाग को खून ना मिले तो वो काम छोड़ देगा। सूरत यासीन का काम बिल्कुल इसी तरह हमारा दीन इस्लाम एक जिस्म की तरह है और इस जिस्म में ईमान खून की हैसियत रखता है। सूरत यासीन वो पावर हाउस है
जो दीन के इस जिस्म को ईमान का खून फराहम करती है। कैसे? इस्लाम की इमारत 3 बड़े सुतूनों यानी अकायद पर खड़ी है। तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, रिसालत यानी नबियों का आना, और क़यामत यानी मरने के बाद जी उठना। अगर आप सूरत यासीन का मुताला करें तो आप देखेंगे कि यह सूरत इन तीनों अकायद को इतने जोरदार, इतने अक्ली और इतने जज्बाती अंदाज में बयान करती है कि पढ़ने वाले के दिल में ईमान की ताज़ा लहर दौड़ जाती है। रिसालत का बयान, इसका आगाज ही रिसालत की गवाही से होता है, इन्नका लमिनल मुरसलीन। फिर इसमें अस्हाबुल क़रिया यानी बस्ती वालों का वाक़या बयान करके नबियों की सच्चाई और उनकी तबलीग की अहमियत को दिल में उतारा गया है। तौहीद का बयान, फिर यह सूरत कायनात की निशानियों से अल्लाह की तौहीद साबित करती है। मुर्दा ज़मीन का जिंदा होना, रात और दिन का निज़ाम, सूरज और चांद की गर्दिश, किश्तियों का समंदर में चलना, ये सब बताकर इंसान को पुकारती है, सुबहान अल्लज़ी खलक़ल अज़वाज कुल्लहा, पाक है वो ज़ात जिसने जोड़े बनाए। क़यामत का बयान, और आखिर में ये सूरत क़यामत के मंजर को ऐसे खींचती है कि इंसान कांप उठता है। सूर का फूंका जाना, कब्रों से उठना, जन्नत और जहन्नम के मनाजिर, और फिर वो ज़बरदस्त दलील, कुल युह्यिहल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा, कह दीजिए इसे वही जिंदा करेगा जिसने इसे पहली बार पैदा किया था। नतीजा, जिस तरह दिल के बगैर जिस्म एक लाश है, उसी तरह तौहीद, रिसालत और क़यामत के यकीन के बगैर दीन एक मुर्दा ढांचा है। सूरत यासीन इन तीनों अकायद को हमारे दिलों में पंप करती है, इन्हें जिंदा रखती है, इसीलिए ये कुरान का दिल है। यानी सूरत यासीन सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं, ये ईमान का सरचश्मा है। जब आप इसे पढ़ते हैं तो दर हकीकत आप अपने ईमान की बैटरी को रिचार्ज कर रहे होते हैं, आप अपने अकीदे की रगों में ताज़ा खून दौड़ा रहे होते हैं। अब जबकि हमने इसके मकाम को समझ लिया तो आइए देखते हैं कि जो शख्स इस दिल को थाम लेता है उसकी जिंदगी में क्या करिश्मे रूनुमा होते हैं। अब हम आते हैं इसके अमली करिश्मात की तरफ। हम सब चाहते हैं कि जब हम सुबह घर से निकलें तो हमारा दिन अच्छा गुजरे, हमारे रुके हुए काम हो जाएं, हमारी मुश्किलें आसान हो जाएं, हमें रिज्क की तंगी ना हो और हम शाम को खुशी खुशी घर लौट आएं। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हम सारा दिन भागते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं और फिर भी काम अधूरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन का आगाज अपनी तदबीर से करते हैं, अल्लाह की तकदीर और मदद से नहीं। आज मैं आपको सूरे यासीन का वो पहला करिश्मा बताने जा रहा हूं जो आपके हर दिन को कामयाबी की जमानत बना सकता है। हदीस मुबारका, हाजतों की तकमील का वादा। आइए जुबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस नुस्खे को सुनते हैं। सनन दारमी की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़रअ यासीन फ़ी सद्र नहारी क़ुदियत हवाइजुहु। तर्जमा, जो शख्स दिन के आगाज सुबह के वक्त में सूरे यासीन पढ़ ले तो उसकी उस दिन की तमाम हाजतें पूरी कर दी जाती हैं। अल्फाज पर गौर करें, फ़ी सद्र नहारी यानी दिन का सीना, दिन का शुरू, मुराद है फजर की नमाज के बाद या सूरज निकलने के फौरन बाद का वक्त। क़ुदियत हवाइजुहु, ये नहीं फरमाया कि शायद पूरी हो जाएं, बल्कि फरमाया पूरी कर दी जाती हैं। ये अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी लेने का ऐलान है। ये कैसे काम करता है? रूहानी इंश्योरेंस। दोस्तों, इस हदीस का मफहूम बहुत गहरा है। इसे हम आज की ज़मान में रूहानी इंश्योरेंस यानी स्पिरिचुअल इंश्योरेंस कह सकते हैं। जिम्मेदारी की मुंतकली। जब आप सुबह उठकर दुनिया के किसी भी काम को हाथ लगाने से पहले अल्लाह का कलाम यानी सूरह यासीन खोलते हैं और इसे पढ़ते हैं तो आप दरअसल अल्लाह से एक मुआहिदा कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि या अल्लाह, मैंने अपने दिन की शुरुआत तेरे महबूब कलाम से की है, अब मेरा बाकी दिन तेरे हवाले है। और जवाब में अल्लाह फरमाता है कि ए बंदे, चूंकि तूने मुझे याद किया, अब तेरे दिन भर के कामों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। गैब से मदद। अब जब आप घर से निकलेंगे तो आप अकेले नहीं होंगे, अल्लाह की मदद आपके साथ होगी। जो फाइल कई दिनों से रुकी हुई थी वो अचानक चल पड़ेगी। जिस गाहक का आप इंतजार कर रहे थे वो खुद चलकर आ जाएगा। जहां आपको मुश्किल पेश आनी थी वहां अल्लाह आसानी पैदा कर देगा। लोगों के दिल आपके लिए नर्म हो जाएंगे। वक्त में बरकत। सूरत यासीन पढ़ने में कितना वक्त लगता है? 15 से 20 मिनट। लेकिन ये 20 मिनट आपके बाकी 23 घंटों में ऐसी बरकत डाल देते हैं कि आप घंटों का काम मिनटों में कर लेते हैं। जो लोग कहते हैं वक्त नहीं मिलता, वो दरअसल बरकत से महरूम है। सूरत यासीन वक्त में बरकत डालती है। हाजत क्या है? यहाँ हाजत से मुराद सिर्फ पैसा या कारोबार नहीं, सुकून की हाजत। अगर आपका दिन टेंशन और डिप्रेशन में गुजरता है
तो सूरत यासीन आपको ज़हनी सुकून देगी। इज्जत की हाजत, अल्लाह आपको लोगों की नज़रों में मुअज़्ज़ज़ बना देगा। हिफाजत की हाजत, आप हादसात और नागहानी आफात से महफूज रहेंगे। औलिया का तजर्बा, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि हमने बारहा आजमाया है, जिस दिन फजर के बाद सूरत यासीन पढ़ी वो दिन इतना हल्का पुल्का और खुशगवार गुजरा कि हैरत होती है, और जिस दिन गफलत में छूट गई उस दिन कदम कदम पर रुकावटें आईं। यानी सूरत यासीन का पहला करिश्मा यह है कि ये आपके दिन को अल्लाह की किफालत यानी स्पॉन्सरशिप में दे देती है। आज से ये अहद करें कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने दिन का आगाज मोबाइल की स्क्रीन देखकर नहीं बल्कि सूरह यासीन की तिलावत से करेंगे। ये 15 मिनट की इन्वेस्टमेंट आपके पूरे दिन को संवार देगी। हजरात, बस 1 मिनट रुकिए। सफर कुरान की इस नूरानी नशिस्त के पहले हिस्से में हमने सियालवी से कुरान के दिल यानी सूरत यासीन को पहचाना। हमने समझा कि जिस तरह दिल जिस्म को खून देता है, इसी तरह सूरत यासीन हमारे दीन को ईमान का खून, तौहीद, रिसालत, क़यामत फराहम करती है। हमने इसके पहले करिश्मे को जाना कि जो शख्स दिन के आगाज यानी फजर के बाद इसे पढ़ ले, अल्लाह उसके दिन भर के कामों और हाजतों का जिम्मा ले लेता है। यह हमारी रूहानी इंश्योरेंस है। तो दोस्तों, दिन तो अच्छा गुजर गया, लेकिन रात का क्या? और सबसे बढ़कर जिंदगी की आखिरी रात का क्या? अगले हिस्से में हम सूरत यासीन के वो 2 मौजज़ात देखेंगे जो हमारी नींद और हमारी मौत को संवारते हैं। वो कौन सा रूहानी गुस्ल है कि अगर बंदा रात को ये सूरत पढ़कर सोए तो सुबह गुनाहों से पाक होकर उठता है। और जिंदगी का सबसे मुश्किल मरहला यानी नज़ा का आलम, जब शैतान ईमान छीनने आता है और दिल डूब रहा होता है, तो सूरत यासीन मरने वाले के सरहाने क्या करिश्मा दिखाती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया कि इसे अपने मुर्दों पर पढ़ा करो। आइए अब हम अपनी रातों और अपनी मौत को महफूज करने का राज जानते हैं। जी असद। जी अबू बकर, शुक्रिया। लेकिन दोस्तों, दिन गुजर जाता है, हम काम काज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बाजारों में जाते हैं, और इस दौरान जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती हैं। हमारी आंख भटक जाती है, हमारी जुबान फिसल जाती है, हमारे दिल में किसी के लिए मैल आ जाता है। जब रात होती है और हम बिस्तर पर जाते हैं तो हमारा जिस्म तो थका होता है, लेकिन हमारी रूह गुनाहों के बोझ तले दबी होती है। हमारा नामाए आमाल स्याह धब्बों से भर चुका होता है। अब अगर हम इसी हालत में सो जाएं और खुदा न खास्ता वो हमारी आखिरी रात हो, तो हम अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे? आज मैं आपको सूरत यासीन का वो दूसरा करिश्मा बताने जा रहा हूं जो आपके बिस्तर को रहमत की गोद और आपकी नींद को बख्शिश का बहाना बना देगा। हदीस मुबारका, मग़फ़िरत की बशारत। आइए आकाए दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये अजीम खुशखबरी सुनते हैं। सुनन दारमी और बैहकी की रिवायत है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़रअ यासीन फ़ी लैलतिन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह गुफ़िर लहू। तर्जुमा, जो शख्स रात को यानी सोने से पहले अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए सूरत यासीन पढ़े तो सुबह होने से पहले उसकी बख्शिश कर दी जाती है। इस हदीस के अल्फाज पर गौर करें। फ़ी लैलतिन यानी रात के किसी भी हिस्से में, चाहे इशा के बाद या सोने से फौरन पहले। इब्तिग़ाअ वजहिल्लाह, ये शर्त है, दिखावे के लिए नहीं बल्कि खालिस अल्लाह को राज़ी करने और उससे माफ़ी मांगने की नीयत से पढ़े। गुफ़िर लहू, ये नतीजा है, अल्लाह उसके पिछले तमाम छोटे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये कैसे काम करता है? रूहानी गुस्ल। दोस्तों, इस अमल की हिकमत बहुत गहरी है। दिन भर की मैल कुचैल, जिस तरह दिन भर काम करने के बाद आपके कपड़े और जिस्म मैले हो जाते हैं और आप सोने से पहले नहाना या मुंह हाथ धोना पसंद करते हैं ताकि सुकून से सो सकें, बिल्कुल इसी तरह दिन भर के गुनाहों से हमारी रूह मैली हो जाती है। सूरत यासीन की तलावत वो रूहानी गुस्ल है जो रूह पर लगी गुनाहों की कालिक को धो डालती है। दिल की सफाई। सूरत यासीन कुरान का दिल है। जब यह दिल पर उतरती है तो यह दिल की सख्ती को नरमी में और गफलत को याद इलाही में बदल देती है। जब बंदा ऐसे पढ़कर सोता है तो वो पाक साफ होकर सोता है।
फरिश्ते उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते रहते हैं। मौत की तैयारी सबसे अहम नुक्ता। हम जानते हैं कि नींद मौत की बहन है। हमें नहीं मालूम कि हम सुबह उठेंगे या नहीं। अगर किसी ने रात को सूरत यासीन पढ़ी और उसी रात उसकी रूह कब्ज़ कर ली गई तो हदीस के मुताबिक उसकी बख्शिश हो चुकी होगी। वो अल्लाह के हुजूर गुनाहों से पाक होकर पेश होगा। ये हस्ने खात्मा की सबसे बड़ी जमानत है। क्या हम नहीं चाहते कि हमारी हर रात ऐसी हो कि अगर मौत आ जाए तो हम तैयार हों? अमली फ़ायदा, पुरसुकून नींद। इसका एक फौरी दुनियावी फ़ायदा भी है। आजकल लोगों को नींद न आने यानी इंसोमिया और डरावने ख्वाबों की शिकायत है। जब आप सूरत यासीन पढ़कर सोते हैं तो अल्लाह की रहमत आपको ढांप लेती है। शैतान और उसके वसवसे दूर हो जाते हैं। दिमाग से दिन भर की टेंशन और डिप्रेशन खत्म हो जाता है। आपको एक गहरी, पुरसुकून और नूरानी नींद नसीब होती है। आपका दिल सोते हुए भी बेदार रहता है। आज का होमवर्क। आज रात बिस्तर पर जाने से पहले मोबाइल फोन को 20 मिनट पहले साइड पर रख दें, वुजू करें अगर हो सके और सूरत यासीन की तिलावत करें। फिर देखें कि आपकी सुबह कितनी रोशन और पुरसुकून होती है। यानी सूरत यासीन का दूसरा करिश्मा यह है कि यह बख्शिश का परवाना है। यह दिन के गुनाहों को मिटा देती है, यह रात को इबादत बना देती है और यह मौत की सूरत में मगफिरत की जमानत बन जाती है। अब सवाल यह है कि जब इंसान की जिंदगी का आखिरी वक्त आता है, जब मौत का फरिश्ता सामने होता है, तो यह सूरत क्या करिश्मा दिखाती है। लेकिन दोस्तों, एक रात ऐसी भी आनी है जिसकी कोई सुबह दुनिया में नहीं होगी। एक नींद ऐसी भी है जिससे बेदारी कब्र में होगी। हमारी जिंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे तकलीफ दे और सबसे खतरनाक मरहला मौत का वक्त है, नज़ा का आलम है। यह वो वक्त है जब इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है और शैतान सबसे ज्यादा ताकतवर। आज हम सूरत यासीन का वो तीसरा और सबसे अजीम करिश्मा जानेंगे जो इस आखिरी वक्त में मोमिन का सहारा बनता है और उसे ईमान की सलामती के साथ इस दुनिया से रुखसत करता है। नज़ा का आलम, एक खौफनाक कश्मकश। इस करिश्मे को समझने के लिए पहले हमें नज़ा यानी डेथ पैंग्स की कैफियत को समझना होगा। जिस्मानी हालत, जब रूह निकल रही होती है तो इंसान पर शदीद प्यास, घबराहट और तकलीफ तारी हो जाती है। जुबान बंद होने लगती है, आंखें पथरा जाती हैं और दिल डूबने लगता है। रूहानी हालत, सबसे बड़ा खतरा। यह वो वक्त है जब शैतान अपना आखिरी और सबसे बड़ा हमला करता है। वो जानता है कि अगर ये बंदा ईमान के साथ मर गया तो मैं हार जाऊंगा। वो मरने वाले के सामने पानी का गिलास लेकर आता है रूहानी तौर पर और कहता है कि मुझे सजदा कर ले, मैं तुझे पानी दूंगा। वो तरह तरह के वसवसे डालकर ईमान छीनने की कोशिश करता है। इंसान का दिल उस वक्त इतना कमजोर होता है कि जरा सी लग़्ज़िश उसे हमेशा के लिए जहन्नुम में गिरा सकती है। ऐसे नाजुक वक्त में इंसान को एक रूहानी ताकत, एक नूर और एक मददगार की जरूरत होती है। हदीस मुबारका, आखिरी वक्त का साथी। इस मुश्किल तरीन घड़ी के लिए हमारे शफीक नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक अनमोल तोहफा अता फरमाया। सुनन अबी दाऊद, इब्न माजा और मुस्नद अहमद की रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। इस हदीस को एक वसीयत और ताकीद के अंदाज में पढ़ें। इक़राऊहा अला मौताकुम। तर्जुमा, इसे यानी सूरत यासीन को अपने मर्दों यानी करीबुल मर्ग लोगों पर पढ़ा करो। उलमा की तशरीह, यहां मौताकुम से मुराद वो लोग हैं जिन पर मौत के आसार जाहिर हो रहे हों, जिनकी रूह निकलने वाली हो। यह हुक्म जिंदों के लिए है कि वो मरने वाले के सिरहाने बैठकर इस सूरत की तिलावत करें। सूरत यासीन ही क्यों? इसका राज। यहां पर एक बहुत गहरा रूहानी राज है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर सूरत यासीन का ही इंतखाब क्यों फरमाया। दिल को कुव्वत देना। जैसा कि हमने शुरू में पढ़ा, सूरत यासीन कुरान का दिल है। नज़ा के वक्त इंसान का अपना दिल फेल हो रहा होता है, उसकी धड़कन डूब रही होती है। जब उसके पास सूरत यासीन पढ़ी जाती है तो कुरान का दिल उस मरने वाले के कमज़ोर दिल को रूहानी कुव्वत फराहम करता है, उसके अंदर ईमान की हरारत पैदा करता है ताकि वो शैतान के हमले का मुकाबला कर सके। ईमान की याद दहानी, तलकीन। इस सूरत में तौहीद, रिसालत और जन्नत का जिक्र इतने खूबसूरत अंदाज में है कि सुनने वाले का ध्यान दुनिया की तकलीफ से हटकर अल्लाह की रहमत और जन्नत के शौक की तरफ चला जाता है। उसे जुबान से कलमा पढ़ने की तलकीन करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ये सूरत सुनकर उसका दिल खुद ब खुद कलमे की गवाही देने लगता है। रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जिस जगह सूरत यासीन पढ़ी जाती है वहां रहमत के फरिश्ते नाजिल होते हैं और शैतान वहां से भाग जाता है। जब फरिश्ते आ जाते हैं तो रूह का निकलना आसान हो जाता है। हदीस में है कि इस सूरत की बरकत से अल्लाह ताला मौत की सख्तियों को आसान फरमा देता है। रूह ऐसे निकलती है जैसे मुश्कीज़े से पानी का कतरा। यानी सूरत यासीन का तीसरा करिश्मा यह है कि यह हस्न खात्मा की ज़मानत है। ये मौत की सख्ती को आसानी में बदल देती है। ये शैतान को भगाकर ईमान की हिफाजत करती है और ये मरने वाले को जन्नत की खुशखबरी सुनाती है। हमें चाहिए कि हम इस सूरत को याद करें और जब भी हमारे किसी अजीज का आखिरी वक्त आए तो रोने धोने के बजाय उसके सिरहाने बैठकर सूरत यासीन की तिलावत करें ताकि उसका आखिरी सफर आसान हो। भाइयों, सूरत यासीन के वो फजाइल सुने जो अहादीस में आम तौर पर बयान किए गए हैं, लेकिन आज मैं आपको इस सूरत का वो खासुल खास राज बताने जा रहा हूं जो किताबों में कम और अल्लाह वालों के सीनों में ज्यादा महफूज रहा है। ये वो तरीका है जो औलिया अल्लाह और बुजुर्गाने दीन उस वक्त इस्तेमाल करते थे जब कोई मुश्किल पहाड़ बनकर सामने आ जाती थी, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते थे और जब ज़ाहिरी असबाब जवाब दे जाते थे। इसे 7 मुबीन वाला अमल कहा जाता है। लफ्ज़ मुबीन का राज। सबसे पहले इस राज की बुनियाद को समझें। अगर आप सूरत यासीन की तिलावत पर गौर करें तो आप देखेंगे कि इस पूरी सूरत में एक खास लफ्ज़ मुबीन, जिसका मतलब है खोलकर बयान करने वाला या वाज़े, 7 मरतबा आया है। अल्लाह ताला ने इस एक लफ्ज़ को इस सूरत में 7 मकामात पर क्यों रखा? सूफिया फरमाते हैं कि ये 7 मकामात दरअसल कबूलियत के 7 दरवाजे हैं। ये 7 मकामात वो हैं जहां अल्लाह की रहमत जोश में होती है। औलिया अल्लाह का तरीका, बंद ताले खोलने की चाबी। बुजुर्गाने दीन सख्त मुश्किलात, मुकद्दमात, शदीद बीमारी या रिश्तों की बंदिश के हल के लिए सूरत यासीन को एक खास तरतीब से पढ़ते थे। तरीका क्या है? वो सूरत यासीन की तिलावत शुरू करते और जैसे ही पहले मुबीन पर पहुंचते वहां रुक जाते। वहां रुककर वो अल्लाह से अपनी खास हाजत की दुआ करते, फिर आगे पढ़ते और जब दूसरे मुबीन पर पहुंचते तो फिर रुक जाते और दोबारा वही दुआ मांगते। इसी तरह वो 7 मुबीन पर रुकते और 7 बार अल्लाह के हुजूर अपनी दरखास्त पेश करते। इसकी हिकमत ये ऐसा ही है जैसे आप किसी बादशाह के दरबार में जाएं और एक ही दरखास्त को 7 बार मुख्तलिफ मकामात पर पूरी आजिज़ी और इसरार के साथ पेश करें। अल्लाह ताला को अपने बंदे का ये इसरार और बार बार दामन फैलाना इतना पसंद आता है कि 7वें मुबीन तक पहुंचते पहुंचते मुश्किल की गिरहें खुलना शुरू हो जाती हैं। ये अमल तीर बहदफ यानी निशाने पर लगने वाला तीर समझा जाता है। यानी जिस तरह तीर निशाने से खता नहीं होता, उसी तरह इस यकीन के साथ पढ़ी गई सूरत यासीन भी खता नहीं जाती। भाइयों, बस 1 मिनट रुकिए। इस दूसरे हिस्से में हमने असद से जिंदगी के 2 नाजुक तरीन लम्हात का सहारा ढूंढ लिया। हमने दूसरा करिश्मा जाना कि रात को सूरत यासीन पढ़ना बख्शिश की जमानत और पुरसुकून नींद का जरिया है, और हमने तीसरा और अजीम करिश्मा देखा कि नज़ा के वक्त ये सूरत कुरान के दिल की ताकत से मरने वाले के डूबते दिल को सहारा देती है। हमने सीखा कि यह शैतान को भगाती है, मौत की सख्ती कम करती है और जन्नत की बशारत सुनाती है। तो दोस्तों, आम फजाइल तो सुन लिए, अब बारी है औलिया उल्लाह के उस खुफिया राज की। अगले और आखिरी हिस्से में हम वो तरीका सीखेंगे जो बंद तालों की चाबी है। वो कौन सा 7 मुबीन वाला अमल है जिसे बुजुर्ग सख्त तरीन मुश्किलात, मुकद्दमात और बीमारियों के लिए तीर बहदफ समझते थे। अल्लाह के दरबार में 7 बार रुक कर मांगने की हिकमत क्या है, और आखिर में जब क़यामत के दिन कोई किसी का नहीं होगा तो ये सूरत अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से कैसे झगड़ेगी और इसे बख्शवा कर रहेगी। आइए अब हम मुश्किलात के हल और आखिरत की कामयाबी का ये गुर जानते हैं और दुआ करते हैं। जी असद। जी अबू बकर, शुक्रिया। तो भाइयों, ये अमल कब करें? दोस्तों, ये कोई जादू मंतर नहीं, ये कुरान का मोजज़ा है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल है जो हल नहीं हो रही, कोई नाहक मुकद्दमा है, बेटियों के नसीब की बंदिश है, कारोबार बिल्कुल ठप हो गया है, या कोई ला इलाज बीमारी है, तो तहज्जुद के वक़्त या फजर के बाद बावज़ू होकर किबला रुख बैठकर अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ के साथ
इस मुबीन वाले तरीके से सूरत यासीन पढ़ें, अपने रब को 7 बार गवाह बनाकर पुकारें। यकीन जानिए कुरान का दिल यानी यासीन आपकी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। यानी सूरत यासीन का चौथा करिश्मा यह है कि ये मुश्किल कुशा है। इसके अंदर अल्लाह ने वो रूहानी करंट रखा है जो बड़ी से बड़ी रुकावट को रेजा रेजा कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इंसान की सबसे बड़ी मुश्किल दुनिया नहीं बल्कि क़यामत का दिन है। वो दिन जब सूरज सवा नेज़े पर होगा, जब नफ्सा नफ्सी का आलम होगा, जब माँ अपने बच्चे को पहचानने से इनकार कर देगी, जब हर कोई अपनी निजात के लिए भाग रहा होगा। इस होलनाक दिन में जब कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा, सूरत यासीन अपने पढ़ने वाले को तन्हा नहीं छोड़ेगी। आज हम इसके 5वें और सबसे बड़े करिश्मे पर बात करेंगे और वो है इसका शिफाअत यानी सिफारिश करना। नंबर 1, लक़ब मुअम्मिआ, भलाइयों को आम करने वाली। अहादीस और रिवायात में इस सूरत का एक बहुत ही खूबसूरत और मुनफरिद नाम आया है और वो है अल मुअम्मा। इसका मतलब क्या है? मुअम्मा का मतलब है आम करने वाली या ढांप लेने वाली। ये सूरत अपने पढ़ने वाले पर दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों को आम कर देती है। ये क्या करती है? रिवायत में आता है कि ये अपने साहिब यानी पढ़ने वाले से दुनिया की हर मुसीबत को दूर करती है और आखिरत की हर होलनाकी से उसे बचाती है। ये एक ऐसी चादर है जो मोमिन को दुनिया के गमों से भी ढांप लेती है और आखिरत की आग से भी छुपा लेती है। जिसने इसे थाम लिया उसने गोया खैर के तमाम दरवाजे अपने लिए खोल लिए। नंबर 2, क़यामत के दिन सिफारिश, अल्लाह से झगड़ने वाली। अब ज़रा क़यामत के मंजर का तसव्वुर करें। हिसाब किताब हो रहा है, नामा अमाल में गुनाह भी हैं, जहन्नम का डर है। ऐसे में एक नूरानी शक्ल अल्लाह के दरबार में हाजिर होती है। ये सूरत यासीन है। ये क्या कहती है? ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करती है, या अल्लाह, ये बंदा दुनिया में मुझे पढ़ता था, ये मेरे जरिए तुझसे लो लगाता था, ये मुझे अपने दिल में बसाए रखता था, आज मैं इसे अजाब में नहीं जाने दूंगी। सिफारिश का अंदाज रिवायात में आता है कि कुरान की सूरतें अपने पढ़ने वाले के लिए अल्लाह से झगड़ेंगी, यानी लाड और इसरार के साथ सिफारिश करेंगी। और सूरत यासीन की सिफारिश इतनी तगड़ी होगी कि अल्लाह ताला फरमाएगा, जाओ मैंने तुम्हारी खातिर इसे बख्श दिया। बख्शुवा कर रहेगी। ये सूरत उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक अपने कारी को जन्नत में दाखिल न करवा दे। ये पुले सिरात पर इसके साथ होगी, ये मीज़ान यानी तराजू पर इसके साथ होगी, ये इसकी वकील यानी एडवोकेट बन जाएगी। नतीजा, वफादार साथी। दोस्तों, दुनिया के दोस्त मुसीबत में साथ छोड़ देते हैं, कब्र तक साथ जाते हैं और फिर वापस आ जाते हैं, लेकिन कुरान और ख़ास तौर पर सूरत यासीन वो वफादार साथी है जो ज़िंदगी में भी साथ है, कब्र में भी साथ है और हशर के मैदान में भी साथ है। क्या हम ऐसे वफादार साथी से दोस्ती नहीं करेंगे? क्या हम रोज़ाना सिर्फ 15 मिनट निकालकर अपनी आखिरत का ये सबसे बड़ा वकील तैयार नहीं करेंगे? यानी सूरत यासीन का 5वां और आखिरी करिश्मा ये है कि ये मुअम्मा है, यानी दुनिया और आखिरत की खैर को आम करने वाली और बख्शिश की यकीनी ज़मानत। तो भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अजीज़ और मोहतरम सामईन, आज की इस पुरनूर और बाबरकत नशिस्त में हमने कुरान मजीद के दिल यानी सूरत यासीन के उन अजीम राजों और करिश्मों को जानने की कोशिश की जो हमारी दुनिया और आखिरत दोनों को संवार सकते हैं। आइए इस पूरी गुफ्तगू के हासिल और निचोड़ को अपने दिलो दिमाग में हमेशा के लिए महफूज कर लेते हैं। हमने अपनी गुफ्तगू का आगाज इस हकीकत से किया कि जिस तरह जिस्म दिल के बगैर मुर्दा है, उसी तरह दीन इन अकायद यानी तौहीद, रिसालत और क़यामत के बगैर मुर्दा है जो सूरत यासीन में बयान हुए हैं। इसीलिए ये कुरान का दिल है। फिर हमने इसके 5 बड़े करिश्मात को जाना। दिन का आगाज, जो सुबह पड़े उसके दिन भर की हाजतें पूरी। रात का इख्तिताम, जो रात को पड़े उसकी बख्शिश यकीनी। मौत का वक़्त, जो नज़ा के वक़्त पड़े उस पर मौत की सख्ती आसान। मुश्किलात का हल, मुबीन वाले अमल के ज़रिए बंद तालों का खुलना। क़यामत का दिन, ये अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करने वाली और भलाइयों को आम करने वाली।
تو آج کی اس پوری گفتگو کا آخری اور حتمی پیغام یہ ہے، سورۃ یاسین صرف ایک سورت نہیں، یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار اور سہارا ہے۔ یہ زندگی میں قدم قدم پر حاجت روائی ہے، یہ رات کے اندھیروں میں بخشش کا پروانہ ہے، یہ موت کے وقت رحمت کی چھاؤں ہے، اور یہ قبر و حشر میں وفادار ساتھی ہے۔ میرے دوستو، 24 گھنٹوں میں سے صرف 15 سے 20 منٹ نکالنا کوئی مشکل کام نہیں۔ آج سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنے دن کا آغاز اخبار یا موبائل سے نہیں بلکہ قرآن کے دل یعنی سورۃ یاسین سے کریں گے، تاکہ ہمارا دل بھی زندہ ہو جائے اور ہمارا دن بھی۔ اب آتے ہیں دعا کی طرف۔ یا اللہ، یا قاضی الحاجات، اے حاجتوں کو پورا کرنے والے، یا ولی الحسنات، اے نیکیاں عطا کرنے والے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں قرآن جیسی عظیم نعمت اور سورۃ یاسین جیسا عظیم تحفہ عطا فرمایا۔ مولا، ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان میں ایمان کی وہ حرارت باقی نہیں رہی، ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں۔ یا اللہ، ہمارے مردہ دلوں کو سورۃ یاسین کے نور سے زندہ فرما دے۔ یا رب، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم روزانہ فجر کے بعد اس عظیم سورت کی تلاوت کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنا لیں۔ اس سورت کی برکت سے ہماری تمام دنیاوی اور دینی مشکلات کو آسان فرما، ہمارے رزق میں برکت، ہماری جان میں صحت اور ہمارے ایمان میں سلامتی عطا فرما۔ اے ہمارے مالک، جب ہمارا آخری وقت آئے تو اس سورت کی برکت سے ہماری موت کی سختیوں کو آسان فرما اور قبر و حشر میں اسے ہمارا ساتھی اور سفارشی بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں قرآن سے سچی محبت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔